सैमफोर्ड अस्पताल में हुए हंगामे का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है और इसे लेकर अभी से सियासत भी शुरू हो गई है। इसे लेकर जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं थी, इस वजह से सारा हंगामा हुआ है। ये सारा जो हंगामे की स्थिति आई वो इसी वजह से हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन है। मोइजुद्दीन, क्या कुछ था पूरा मामला और अब इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रांची के कोकर स्थित सैमफोर्ड अस्पताल, जहां एक मरीज के इलाज को लेकर के भारी भरकम वसूली की बात जो आरोप लगाया गया है पीड़ित परिवार की ओर से कि एक पीड़ित परिवार है जो कि अपने मरीज के परिजनों ने उन्हें मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था और करीब 4 से 5 दिनों तक उनका इलाज वहां पर चल रहा था। इस बीच जो परिवार है वो इलाज के लिए जो मरीज के साथ आए थे, उनका कहना था डॉक्टरों के साथ कि अब हमारे पास इतना रकम नहीं है कि हम इस अस्पताल में इलाज करा सकें, और इसके लिए उन्होंने बार बार डॉक्टरों से छुट्टी मांगी कि सर अब हमें यहां से रिलीज कर दिया जाए, हम किसी सस्ते अस्पताल में अपने परिजन का, अपने मरीज का इलाज कराएंगे। लेकिन डॉक्टरों ने जो कहा वो चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया गया कि डॉक्टरों ने कहा कि पहले तमाम जो फीस है, जो चार्ज लगे हैं, उसको आप दे दीजिए, उसके बाद आपको यहां से रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर के लगातार दोनों पक्ष आमने सामने नजर आ रहे थे। एक तरफ डॉक्टरों की पूरी टीम थी तो दूसरी ओर पीड़ित परिवार। ऐसे में पीड़ित परिवार का साथ देने के लिए संकट मोचन फाउंडेशन कोई संस्था है वो सामने आया, और इस बीच सैमफोर्ड अस्पताल में भारी भरकम कह सकते हैं कि हल्ला गुल्ला मचने लगा। वहां पर एक दूसरे से तू तू मैं के साथ बात विवाद बढ़ने लगा और कहीं ना कहीं देखते ही देखते लोगों में धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। तब संकट मोचन फाउंडेशन की एक अध्यक्ष कही जाती हैं, इनका नाम है अमीषा प्रसाद, जो कि मीडिया में कह सकते हैं कि बड़े शब्दों में उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों को छोड़कर के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, इन तमाम जगह पर मरीज और उनके परिजनों से इलाज के नाम पर कह सकते हैं बड़ी रकम की वसूली की जा रही है, और इस पर सरकार चुप है और पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों पर जो आरोप लगाया है, इस आरोप के जवाब में सैमफोर्ड अस्पताल के जो प्रबंधन है उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस बात को सामने रखा, मीडिया से बात किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और जो महिला, जो युवती आरोप लगा रही है वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि हमारी पूरी टीम इलाज के लिए लगती है, ना कि हो हल्ला हंगामा करना हमारा काम होता है। ऐसे में इलाज के दौरान कह सकते हैं कि अगर मरीज के परिजनों से अगर डॉक्टरों ने कुछ कहा भी होगा तो हो सकता है कि उनकी भलाई के लिए, इसलिए कि अंदर और भी मरीज थे। डॉक्टरों ने जिस तरह से हमें बताया, जब मीडिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि अंदर और भी मरीज थे, इसलिए यहां हंगामा नहीं करना था, इस वजह से लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया था। और दूसरी ओर जो संकट मोचन फाउंडेशन के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने बाउंसर लगा करके हमें पिटवाया है। मोइजुद्दीन, इसी बाउंसर वाले मसले पर ज्यादा हंगामा हुआ है और इस पर उनका कहना है कि भाई अस्पताल में बाउंसर्स की क्या जरूरत है। देखिए, अस्पताल प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी बाउंसर हमारे साथ नहीं थे, बल्कि हमारी टीम के ही लोग थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे और जो आपस के मतलब अंदर के अस्पताल के अंदर के जो कर्मचारी थे वो लोग थे। हमने कोई भी बाउंसर का इस्तेमाल नहीं किया। जबकि जो संकट मोचन फाउंडेशन की जो अमीषा प्रसाद है उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर पुरुष जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कह सकते हैं मर्द जो पुरुष थे वहां पर, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। यहाँ तक के पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, कहा है कि पुलिस ने भी धक्का मुक्की किया है, और जो अस्पताल प्रबंधन के जो लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने महिलाओं के बाल खींच करके भी एक तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब बात यहां पर आ रही है कि एक दूसरे के मान सम्मान पर बात अटक रही है कि अब क्या होगा इस लड़ाई को लेकर के। डॉक्टर एक तरफ बता रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, जबकि जो संस्था है वो साफ इनकार कर रही है। उनका कहना है कि हम अपने मरीज के लिए वहां पर पहुंचे थे, और जब डॉक्टरों ने इस तरह से अपमानित करने का काम किया, पूरी तरह से हमें खदेड़ने का काम किया, तब हम उनके पक्ष में बोल रहे थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम न्याय के लिए आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और पूरे झारखंड राज्य में जो कह सकते हैं कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं वहां पर जो भ्रष्टाचार है, इस सिस्टम के खिलाफ हमारा संस्था जो है वो लगातार आगे की लड़ाई लड़ता है।
उनकी मांग है कि सबसे पहले जो बड़ी रकम जो मरीज के परिजनों से मांग की गई थी और उनके साथ जो मारपीट किया गया था, इसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है कि हमने कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार से न्याय की मांग की है कि और सरकार से और कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से कि ऐसे अस्पतालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे से ऐसे दूसरे अस्पतालों में गरीब मरीजों के साथ इस तरह से हरकत नहीं हो और उनको कह सकते हैं सस्ते दरों पर इलाज मिले। क्योंकि उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से जो मरीज और उनके परिजन हैं उनको कह सकते हैं कि मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है और जब प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं तो ऐसे अस्पताल उनसे वसूली का काम करते हैं। बात यहां पर यही अटक रही है और कुल मिलाकर उन्होंने मांग किया है कि सैमफोर्ड अस्पताल के साथ साथ ऐसे तमाम निजी अस्पतालों की जांच पड़ताल करें जहां पर इस तरह से वसूली का धंधा चलाया जाता है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाता है और जो महिलाएं पीड़ित हैं, जो ये मांग रख रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, पुरुष सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके साथ मारपीट की है, तो अब इस पूरे मामले पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।